जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हमने इसके पहले कुछ वीडियो रीजनिंग के अपलोड किए हुए हैं, उसको आप आइकन बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यदि वह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो उस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज हम कैलेंडर पर चर्चा करते हैं। आज हमारा चैप्टर जो है वह कैलेंडर होगा। जैसे कि कैलेंडर में 2 वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। सामान्य वर्ष जो होता है, सामान्य वर्ष हमारा 365 दिन का होता है, सामान्य वर्ष 365 दिन का। और जो दूसरा लीप वर्ष हमने लिखा है वह 366 दिन का होता है। ठीक है साथियों, सामान्य वर्ष हमारा 365 दिन का और लीप ईयर जो है वह 366 दिन का। क्योंकि इसमें जो है फरवरी जो आती है वह 29 दिन की होती है और इसमें फरवरी जो होती है वह 28 दिन की होती है। लीप ईयर हमारा भूगोल के अनुसार जब हम देखते हैं कि एक साल में 5 घंटे 48 मिनट, लगभग एक साल में 6 घंटे बचे हुए होते हैं, वही 3 साल जुड़कर चौथे साल भी 6 घंटा, लगभग 6 घंटे जुड़कर फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाती है। आइए हम अब आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सामान्य होगा। जैसे कि हमारा लीप ईयर ना हो, हम कैसे जानेंगे कि कोई वर्ष लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे कि 2012 को हम 4 से भाग देंगे और यदि कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का मतलब है 1600, 1700, 1800, 1900। शताब्दी वर्ष का तात्पर्य इससे है कि 1600, 1700 वह सैकड़े में होगा। इसको हम 4 से भाग ना देकर इसको भी शताब्दी से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग ना देकर हम उसे 400 से भाग देंगे। यदि कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है तो उसे हम 4 से भाग ना देकर 400 से भाग देंगे। आइए हम देखते हैं कि कैसे हमारा वर्ष, कैसे लीप ईयर होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई वर्ष हमारा लीप ईयर तब होगा जैसे कि जब हम 2012 को देखेंगे, इस अंतिम के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। जब हमारा अंतिम 2 डिजिट पूर्ण रूप से 4 से कट जाएगा तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। यानी कि जब हम 4 से 12 में भाग देंगे, हमारा शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो यह वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष कौन सा वर्ष नहीं होगा, जैसे कि हम 2010 ले लेते हैं। 2010 को हम 4 से भाग देंगे, इसमें हमारा 2 जो है शेष आ जाएगा। जब हमारा 2 शेष आ जाएगा तो यह लीप ईयर नहीं होगा। जब हमारा 4 से पूर्ण रूप से 2 डिजिट, जो लास्ट की 2 डिजिट हैं, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी, तभी वह वर्ष लीप वर्ष होगा। तभी वह उस वर्ष में फरवरी हमारी 29 दिन की होगी। यदि वह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है तो वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, वह एक सामान्य वर्ष होगा। आइए हम आपको बताते हैं कब हमारा कैलेंडर रिपीट करता है। ठीक है साथियों, जैसे कि हम लीप वर्ष ले लेंगे 2012। यहाँ पर 2012 एक कैलेंडर ले लेंगे, 2012 का कैलेंडर लेंगे। इसमें जब हम +1 करेंगे, यानी कि इधर जब हम आएंगे 2013 में, 2013 का कैलेंडर हमारा 6 साल बाद रिपीट होगा। यानी कि इसमें +6 ईयर जब हम जोड़ देंगे 2019 में, और 2013 का कैलेंडर सेम होगा। जैसे कि 2013 में जो दिन होगा वही दिन 2019 में होगा। यानी कि जब हम, अब चलिए यहाँ पे पॉइंट करके हम लिख देते हैं, जब हम एक वर्ष बढ़ेंगे तो जब हम लीप ईयर से
एक वर्ष बढ़ेंगे तो 6 साल बाद 6 साल बाद वह कैलेंडर रिपीट होगा। छः साल बाद कैलेंडर हमारा रिपीट होगा। यदि जब हम इसके बाद 2014 में आएंगे, जब हम 1 साल बढ़ेंगे उसमें प्लस 6 साल जोड़ेंगे। जब हम 2 साल और 3 साल बढ़ेंगे, जब यहाँ पर हम 2 साल और 3 साल बढ़ेंगे, इसमें हम 11 साल जोड़ देंगे, तब हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। जैसे कि पूछा जाएगा कि 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होता है, हम 2015 में प्लस 11 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा, 2 0 2। 2026 में हमारा 2015 का कैलेंडर रिपीट होगा। यानी कि जब हम 1 साल बढ़ेंगे तो उसमें 6 साल जोड़ेंगे, जब हम 2 साल या 3 साल बढ़ेंगे तो हम उसमें 11 साल जोड़ देंगे या 11 ईयर जोड़ देंगे। अब इसके बाद हमारा फिर से जब हम 2016 में आएंगे तो फिर हम लीप ईयर में पहुंच जाएंगे। तो लीप ईयर का कैलेंडर हमारा 28 साल बाद रिपीट होता है। लीप ईयर का कैलेंडर जो है हमारा 28 साल बाद रिपीट होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं लिखा है तो आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। अब हम जब 2016 में आ जाएंगे, हम कभी भी प्रश्न को सॉल्व करते हुए देखेंगे कि वह हमारा लीप ईयर से कितने नज़दीक है। जैसे कि हमसे 2014 का पूछ लेता, जब हमसे 2014 का पूछ लेता, हम पहले देखते कि इसके पहले लीप ईयर कौन सा है, चाहे इसके पहले चले जाते या इसके बाद चले जाते। हम देखते कि 2014 किसके नज़दीक है, हम 2015 पे आते, फिर 2016 पे आते। उसके पहले जब हम जाते 2013, उसके पहले 2012, तो हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पर, प्लस 6 साल जोड़ते हैं। फिर जब 2014 का कैलेंडर हमसे पूछा जाता कि 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो हम इसमें 11 वर्ष जोड़ देते, तो हमें विकल्प में रहता कि 2025 का कैलेंडर 2014 के कैलेंडर से सेम मिलता जुलता कैलेंडर होगा। उसी प्रकार हम पीछे जब जाते हैं, जब हम पीछे जाते हैं, अब हम आपको बता रहे हैं कि जब हम पीछे जाएंगे, जैसे कि हमें 2012 यहाँ लिखा हुआ है, अब हमसे पूछा जाएगा कि 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2011 हमने इसको लिखा है 2011, तो हम इसमें -6 वर्ष कर देंगे। वही फार्मूला है, जैसे कि हम आगे बढ़ रहे थे तो +6 कर रहे थे एक वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए बढ़ रहे थे तो +11 और +11 कर रहे थे। अब हम 2010 में जब पहुंचेंगे तो -11 वर्ष कर देंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद जब हम 2009 में पहुंचेंगे तो फिर से -11 वर्ष कर देंगे। यानी कि 2009 का कैलेंडर 11 वर्ष पहले रिपीट हुआ रहा होगा। 2009 से हम 2000 पूछा जैसे जाएगा कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। यदि हमसे इसके 2009 से इसके पहले का पूछा जाएगा तो हम -11 कर देंगे। यदि 2009 का कैलेंडर पूछा जाएगा तो हम 2008 में आ जाएंगे, क्योंकि 2008 हमारा लीप वर्ष है। 2008 हमारा लीप वर्ष है। जैसे पूछ लिया गया कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, यदि उसमें पूछा गया कि कब रिपीट होगा तो हम यहाँ 2009 लिखेंगे और +6 वर्ष जोड़ देंगे, 6 वर्ष जोड़ देंगे। इसका मतलब 2015 में हमारा 2009 का कैलेंडर रिपीट होगा। यदि हमसे पूछा जाता कि 2009 का कैलेंडर इसके पहले कब रिपीट हुआ होगा, तो हम 2009 से 11 को घटा देंगे,
तो इसमें 8 आ जाएगा, यहाँ 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, यानी कि 1998 का कैलेंडर 2009 में रिपीट होगा, यानी कि 2009 का कैलेंडर इसके पहले 2009 के पहले 1998 में रिपीट हुआ रहा होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, कौन सा महीना कितने दिन का होता है। आइए हम देखते हैं कि हमारा कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जैसे कि हम जानते हैं जनवरी 31 दिन की, फरवरी 28 दिन सामान्य वर्ष में, लीप वर्ष में 29 दिन की, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। हम इसको किस प्रकार से याद रखेंगे? जैसे कि हम बचपन में जानते हैं कि हमें याद करने का एक हमारे हाथ के ही माध्यम से सूत्र बताया गया था। सूत्र सॉरी कुछ भी समझ लेंगे, सूत्र समझ लेंगे या कोई विकल्प समझ लेंगे, कुछ भी समझ लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो ऊपर का होता है वह 31 दिन का होता है। हम यहाँ से जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा 31 दिन का होगा यह ऊपर आएगा और जो 30 दिन का होगा नीचे जाएगा, यानी कि वह गड्ढे के साइड जाएगा। जैसे हमारा जनवरी हो गया या फरवरी हो गया, फिर से ऊपर आएंगे, मार्च हो जाएगा, नीचे फिर अप्रैल, फिर मई, फिर नीचे जून, फिर जुलाई। अब यहाँ से फिर हम डायरेक्ट इस साइड आ जाएंगे, क्योंकि जुलाई भी हमारा 31 का होता है और अगस्त भी 31 का होता है। फिर से हम यहाँ अगस्त पे आ जाएंगे, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। जहाँ जहाँ पे हमें हड्डी, ये हड्डी होती है हमारी, जहाँ पे हड्डी मिलेगी वह 31 का होगा, और जहाँ पे गड्ढा यानी कि दो हड्डी के बीच में जो जगह होती है वह महीना 30 का होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा होगा कौन सा महीना 30 का है और कौन सा महीना 31 का है। इसी प्रकार हम अपना दिन देख लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। इसको हम 1, 2, 3 के रूप में लिख लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के रूप में लिख लेंगे। अब आइए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। आज हम आपको 1, 2 टाइप का प्रश्न सॉल्व करके दिखाएंगे कि कौन सा प्रश्न कैसे पूछा जाता है। साथियों, यह हमने 4 प्रश्न लिखा हुआ है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आइए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि 5 जनवरी को मंगलवार था तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा? हम देखते हैं 28 तारीख हमसे पूछी गई है कि 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, और 5 तारीख को हमें दिया गया है। हम इसमें से 28 से 5 घटा लेंगे, इसमें यहाँ पर 8 से 5 जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 2 हमारा सीधा उतर जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम इस 23 को हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और जो 8वां दिन आता है, जहाँ से सप्ताह शुरू हुआ होता है, 8वां दिन हमारा वही हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि 7 का भाग कितनी बार जाएगा। 7 का भाग हमारा 3 बार चला जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 2 हमारा शेष बच जाएगा। 2 हमारा शेष बच जाएगा। जो हमारा शेष बचेगा, चाहे 2, 3, 1, 4, 5, 6 जो भी शेष बचेगा, यदि कुछ शेष नहीं बचता है तो वही सेम दिन आ जाएगा। यदि शेष बचता है, जैसे कि इसमें 2 शेष बचा है, हम मंगलवार में 2 दिन जोड़ लेंगे। मंगलवार प्लस 2 दिन, मंगलवार प्लस 2 दिन का मतलब है बुधवार और बृहस्पतिवार। तो हमारा उत्तर आ जाएगा बृहस्पतिवार। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा।
ठीक है साथियों, जैसे कि हमने देखा 28 में से हमने 5 को घटा दिया, 23 दिन आ गया। उस 23 को हमने 7 से भाग दे दिया, तो हमारा जो दिन शेष बचता है, जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा शेष बचेगा उसी को हम जो दिन दिया रहेगा उसी में ऐड कर लेंगे। ठीक है साथियों, आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 15 मार्च को रविवार है तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा। 15 मार्च को रविवार है तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा। जैसे कि हम देखेंगे 29, इससे 15 को घटा देंगे, तब हमारा कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 14 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 14 आ गया है। इस 14 को हम 7 से भाग दे देंगे, यानी कि हमारा शेष 0 आ जाएगा। जब हमारा शेष 0 आ जाएगा तो हम वही दिन लेंगे जिस दिन की इसमें चर्चा हुई है, यानी कि हमारा जो 29 तारीख होगा वह रविवार हो जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे कि जब हमारा 0 शेष होगा तो रविवार हो जाएगा। जब हमारा, जैसे अब यहाँ 1 शेष होता या 2 शेष होता या 3 शेष होता, तो हम इसी रविवार में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐड कर लेते। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा अगला प्रश्न है, किसी महीने में 2 तारीख को शुक्रवार है तो उस महीने में कितने शुक्रवार होंगे। तो इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, इसको हम ऐड करके ही जोड़ लेंगे। जैसे कि 2 तारीख को हमारा शुक्रवार हो गया, ठीक है, 2 तारीख को इसमें दिया गया शुक्रवार होगा, तो उस महीने में कितने शुक्रवार होंगे। तब हम इसमें +7 कर लेंगे। अब हमारा अगला शुक्रवार 9 तारीख को होगा, फिर से हम जब 7 प्लस करेंगे तो 16 तारीख को अगला शुक्रवार हो जाएगा। फिर हम जब 7 प्लस करेंगे तो 7 × 13 और 23 तारीख को हमारा शुक्रवार हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4। अब इसमें फिर से हम जब 7 जोड़ लेंगे तो 30 तारीख, तो हमारा 5 शुक्रवार हो जाएगा। यदि कोई महीना स्टार्टिंग से ही कोई दिन आ जाता है, लगभग उस महीने में वह दिन 4 या 5 बार होता है, तो हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि 5 शुक्रवार हमारा इस महीने में पड़ेगा, चाहे वह 31 का महीना हो चाहे 30 का महीना हो। 31 का महीना होता तब भी, और 30 का महीना है फिर तो हमारा 5 शुक्रवार आ ही गया है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 8 जनवरी 2016 को बुधवार था तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा। 8 जनवरी 2016 को बुधवार था तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब हम जानते हैं कि 28 जो जनवरी होती है हमारी 31 की होती है। 31 दिन में हमें 8 दिन पहले से दे दिया गया है, तो हम 8 को घटा लेंगे। जब हम 8 को घटा लेंगे तो 11 से 8 जाएगा 3 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। ठीक है साथियों, जनवरी में हमें 23 दिन मिल गया। जनवरी का 23 दिन अभी बचा हुआ है। अब हम फरवरी में आएंगे। फरवरी में हम अब यह सोचना है, हमें यह ध्यान से देख लेना है कि फरवरी हमारा लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है। हमने आपको बताया है कि लीप ईयर कैसे होता है, कैसे हम जानेंगे कि लीप वर्ष है, कैसे हम यह जानेंगे कि कोई वर्ष सामान्य वर्ष है। जैसे कि यहाँ 2016 दिया हुआ है, हमने आपको बताया है कि जब कोई भी वर्ष दिया हो और उसका लीप वर्ष चेक करना हो, यदि वह शताब्दी वर्ष नहीं है उसमें हमें उसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे देंगे। यदि हमारा शेष 0 आता है, यदि हमारा शेष जो है वह 0 आ जाता है तो वह वर्ष
लीप वर्ष होगा, यानी कि उसकी फरवरी हमारी 29 दिन की होगी, तो हम यहाँ पर 29 दिन ले लेंगे, क्योंकि हमारा वर्ष जो है 2016 का दिया हुआ है और जनवरी से लेकर मार्च के बीच का पूछा हुआ है। इसके मतलब कि फरवरी उसमें आई हुई है और फरवरी इसमें 28 दिन ना होकर 29 दिन की हो जाएगी। तब हम अब देखते हैं कि 29 मार्च का दिन बचा हुआ है। अब हम इसमें एक 29 और ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे चाहे इकट्ठा ऐड करके 7 से भाग दे लें, या फिर इसमें ऐड एक को 5 से भाग देंगे। जैसे इसमें 7 से भाग दे देंगे तो 7 त्रिक 21 और 2 शेष बच जाएगा, तो शेष को ही हम लिखेंगे। और इसमें 7 चौक 28, एक शेष बच जाएगा और इसमें फिर से एक शेष बच जाएगा, तो हमारा शेष 4 आ जाएगा, 4 शेष हो जाएगा। आइए हम इसको पूरा ऐड करके देखते हैं कि कितना शेष आता है। ठीक है साथियों, जैसे 9 9 18 और 18 3 21, यहाँ से लगा 2 2 2 4 2 6 और 2 8, 81 हो गया। 81 को हम 7 से जब भाग देंगे तो 7 का 7, यहाँ पर एक बच जाएगा, फिर से एक बार ही जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा ना। फिर जब एक हो जाएगा तो यहाँ पर 4 शेष अब भी बच रहे हैं, तो यहाँ भी 4 शेष बच रहे हैं और यहाँ भी 4 ही शेष बच रहा है, यानी कि हमारा रूल दोनों सही है। चाहे हम इकट्ठे इसको जोड़कर 81 से भाग दे दें, चाहे हम इसे जोड़कर 4 से चाहे हम 81 में 7 से भाग दे लें, चाहे इसको जब देखेंगे जब यह अंक हमारा भी 7 से ज़्यादा होता तो हम इसमें भाग देते हैं। अभी यदि यहाँ 8 आया होता या 9 आया होता या 10 आया होता तब हम यहाँ अभी भी 7 से भाग देते हैं। जब तक हमारा शेष फल ना आ जाए तब तक हमें भाग देना है। जैसे कि हमारे यहाँ भी 4 शेष आए और यहाँ भी 4 शेष आया है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा दिन था, बुधवार था। बुधवार में हम +4 दिन कर लेंगे। जैसे कि बुधवार में जब हम 4 जोड़ेंगे, बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, यहाँ पर हमारा रविवार हो जाएगा, जब हमारा उत्तर रविवार आ जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने आपको बताया कि लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है और किस प्रकार से हमें दिन निकालने हैं। यदि कोई दिन वही दिन होगा जब हमारा शेष फल आएगा तभी हमें ऐड करना है। यदि वहाँ पर 0 आ जाता है 7 से भाग देने पर तो हमें कुछ ऐड नहीं करना है, जो दिन होगा वही दिन सेम हो जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि यह समझ में ना आए हो तो आप वीडियो को 102 बार देखिएगा। यदि तब भी नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया है। कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया। यदि हाँ आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और एनर्जी से आपके बीच में उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।